प्रयागराज महाकुंभ ने यूपी सरकार के खजाने को भर दिया है। महाकुंभ ने प्रयागराज के नाविकों की बम्पर कमाई हुई है। महाकुंभ से प्रयागराज के नाविकों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इसका खुलासा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपने भाषण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान एक नाविक परिवार की कमाई के बारे में बताया। सीएम योगी ने बताया कि एक नाविक परिवार ने महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 30 करोड़ से ज्यादा कमाए। सीएम योगी का यह बयान समाजवादी पार्टी को नाविकों के शोषण वाले आरोपों पर करारा जवाब। महाकुंभ में जमकर हुई नोटों की बारिश। $7,500 करोड़ खर्च, 3 लाख करोड़ कमाई। नाविक परिवार ने 45 दिन में कमाए 30 करोड़। जी हां, यह हकीकत है प्रयागराज महाकुंभ की, जिसमें इस बार छप्पर फाड़ कमाई हुई है। महाकुंभ में छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी सब के सब माला माल हो गए। महाकुंभ में योगी सरकार ने ऐसा इंतजाम किया कि हर कोई माला माल हो गया। बहुत अच्छा रहा, बहुत ऐसा मेला कभी नहीं लगा जैसे लगा। आज मेला ज्यादा बड़ा था। हाँ, ये कुंभ बहुत बड़ा था, बहुत मेला लगा। युवा हो, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नाव चलाते थे, लोगों से पैसे लेते थे, लोगों को पहुंचाते थे, उनको जो चीज़ चाहिए थी वो देते थे। आज जो खुशी का अनुभव है वो दर्शकों को बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। प्लस हमारा ड्यूटी भी नाव लगी और यात्री लोग, बाजे लोग और लोग तो भड़क जाते थे, डिवाइडर पे चढ़ जाते थे, तो हमको भी अच्छा लगता था, मतलब ड्यूटी करते टाइम। महाकुंभ में लगे नाविकों की इस बार जमकर कमाई हुई। इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने विधानसभा में दी। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के उस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी, जिसमें विपक्ष दावा कर रहा था कि महाकुंभ में लगे नाविकों को ज्यादा नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस नाविक की कामयाबी की कहानी विधानसभा में सुनाई, उसने महाकुंभ के 45 दिनों के आयोजन में 30 करोड़ की कमाई की। नाविक परिवार के पास 130 नाव थी, जिनसे कुल कमाई 30 करोड़, यानी हर एक नाव ने 23 लाख रुपए इस महाकुंभ में कमाए। अगर हर दिन की कमाई का हिसाब किताब करें तो एक नाव से नाविक को करीब 50 से 52,000 रुपए हर रोज मिले। महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक अलग ही नैरेटिव सेट करने में लगे थे। अखिलेश यादव ने बार बार सरकार पर बद इंतजामी का आरोप लगाया। जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इस नैरेटिव की भी विधानसभा में पोल खोल दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। लोगों ने अब विपक्ष की बात सुनना बंद कर दिया है। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था।
और मुझे लगता है कि ये आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी, बस अंतर यही है। और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। महाकुंभ में निषाद राज ने यहाँ आए हर श्रद्धालुओं को अपनी नाव में बैठाकर पवित्र संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में हर दिन लाखों श्रद्धालुओं ने नाव में बैठकर पवित्र संगम में स्नान किया। नाविकों ने दिन रात करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा की, जिसका नतीजा है कि सीएम योगी ने खुद उनका सम्मान किया। कितनी खुशी हो रही है इतने दिनों की आप लोगों की जो मेहनत थी? बहुत सम्मान किया उनने, योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा हम लोगों को स्वागत किया, इज्जत से सम्मान दिया। घर घर योगी, घर घर मोदी, बोला न। खुश हैं आप लोग? खुश है। इतने दिन तक मेहनत कर रहे थे, लोगों से कभी कभी झकझक भी हो जाती होगी किसी से, लेकिन आज जब सम्मान हुआ, आपकी मेहनत को लोगों ने इंस्पायर किया, तो खुशी हो रही है। बहुत खुशी हुई, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमने उनका स्वागत किया। प्रयागराज महाकुंभ में केवल नाविक ही मालामाल नहीं हुए, दूसरे कारोबारियों के भी खजाने खूब भरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को बताया कि महाकुंभ के आयोजन में करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए और 12 कॉरिडोर भी बनाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम